चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति को पाएगा। लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। हम बाइबल के वचनों को, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो इस वचन को पढ़कर हम क्या समझेंगे? सिंपल, क्या क्या समझ आएगा इस वचन को पढ़ के हमें? यीशु ने बोला, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे ज्योति में मेरे पीछे भी चलेगा वो कभी अंधकार में, उसके वचनों में अधीनता में रहकर चलेगा, जो उसके छाया में रहकर चलेगा वो फिर अंधकार में नहीं चलेगा, अंधकार में नहीं चलेगा, है ना। अब यीशु मसीह ने जो बात, जिस कंडीशन में, जिस हालात में, जिस परिस्थिति में इस बात को कहा, जब तक हम उस हालात, उस परिस्थिति में उतरते नहीं हैं, तब तक हम उन बातों को कभी भी समझ नहीं पाते। यीशु मसीह ने जैसे उदाहरण दिया कि नमक तो अच्छा है, लेकिन यदि नमक अपना स्वाद बिगाड़ ले तो फिर वो किस काम का रह जाएगा, है ना। क्यों यीशु मसीह ने उदाहरण दिया? क्योंकि उस समय क्या होता था कि लोग अपने घर के अंदर एक कमरा बनाते थे और कमरे के अंदर नमक को रखते थे, और उस कमरे में से नमक को निकाल कर वो इस्तेमाल किया करते थे। और जब नमक ख़त्म हो जाता था तो कुछ नमक जो होता था वो दीवार के साथ चिपक जाता था। तो अब उन्हें नया नमक डालना है, तो नया नमक डालने के लिए क्या करते थे, वो पुराने को बाहर निकालते थे, उसकी सफाई होगी। तो जब सफाई होगी तो जो नमक दीवार के साथ चिपक गया होता है उसको खुरचा जाता है, और खुरच कर उसको बाहर निकालते। जब खुरचते हैं तो उस नमक के अंदर दीवार की सफ़ेदी भी मिक्स हो जाती है, उसके अंदर कंकर पत्थर मिक्स हो जाता है, और वो नमक सब्जी में नहीं डाल सकते। उस नमक को हम जिस भी चीज़ में डालेंगे उसका स्वाद वो बिगाड़ देगा। जो व्यक्ति संसार में रहता है या ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है ना, उसको अगर आराधना के लिए दे देंगे या उसको हम प्रचार के लिए दे देंगे, उसको परमेश्वर की सेवकाई दे देंगे, या उसको किसी के जीवन में हाथ रखने को दे देंगे, तो क्या करेगा वो बिगाड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया है, मिक्स हो गया है ना। जो चीज़ें, अगर नमक मिक्स हो गया तो नमक अपना स्वाद बिगाड़ देगा, वो किसी को भी टेस्ट नहीं दे पाएगा, स्वाद नहीं दे पाएगा। वो जो व्यक्ति अपने आप को संसार में ले जाकर बिगाड़ देता है वो क्या हो जाता है, वो टेस्ट लेस हो जाता है, उसके अंदर टेस्ट नहीं रहता। लोग उसकी बातों को सुनने के इंटरेस्टेड नहीं होते, उसकी बातें बोरिंग लगती है, उसके काम बोरिंग लगते हैं, उसका जीवन बोरिंग लगता है। जब वो बोलता है ना तो लोगों को गुस्सा आता है, क्या बोल रहा है ना। लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, माहौल बिगड़ना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को क्या किया, मिक्स कर लिया, अपना टेस्ट बिगाड़ लिया उसने। तो क्या होता था, वो जो नमक होता था उसको लोग निकाल कर सड़कों पर फेंक देते थे, और जब उसको सड़कों पर फेंक देते थे तो जो आने जाने वाले होते थे लोग उसको रौंदते थे, है ना। क्या करते थे, उसको रौंदते थे। आज रौंदने का मतलब क्या है, लोग मजाक उड़ाते हैं, है ना। जो लोग अपने आप को संसार में जाकर मिक्स कर लेते हैं उन लोगों की नज़रों में मजाक का कारण बन जाते हैं, ठट्ठा का कारण बन जाते हैं, उपहास का कारण बन जाते हैं, बदनामी का कारण बन जाते हैं ना। इसीलिए यीशु मसीह ने उस समय जो उदाहरण दिया कि तुम पृथ्वी के नमक हो, है ना, अपने आप में स्वाद रखो, अपने आप में टेस्ट रखो, है ना। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। तो इसी प्रकार से यीशु मसीह यहां भी एक उदाहरण दे रहे हैं कि
जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि यीशु ने कहा है जीवन की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं होगा, वो ज्योति में चलेगा। और हम ज्योति में चल रहे हैं जी, हमने यीशु मसीह को पा लिया है। बस नहीं, वचन इतना ही नहीं है। वचन के बीच में उतरना, वचन को गहराई से समझना, वचन की सिचुएशन को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब परमेश्वर ने कहा था उजाला हो, तो उजाला हो गया था। परमेश्वर ने सूरज को बनाया, है ना। और जो इंसान इस धरती के ऊपर है वो सूरज को फॉलो करता है ना, वो अंधकार में नहीं चलता। लेकिन अगर कोई इंसान दिन को सोए, रात को जागे, तो वो सूरज को फॉलो नहीं कर रहा। वो किसको फॉलो कर रहा है? वो अंधकार को फॉलो कर रहा है ना, वो डार्कनेस को फॉलो कर रहा है। तो वो तो उजाला नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा? जब वो घर के बाहर जाएगा तो क्या देखेगा? फिजिकल तौर पे मैं बोल रहा हूं, वो घर के बाहर जाएगा तो क्या देखेगा? अंधकार देखेगा, है ना। लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठ के बाहर जाएगा वो क्या देखेगा? उजाला देखेगा। उसको अंधकार नहीं दिखाई देगा, उसको हर चीज साफ साफ नजर आएंगी, दिखाई देंगी, है ना। सब कुछ उसके लिए क्लियर है, सब कुछ उसके लिए साफ है, वो सब चीजें कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं, जैसे हमारे फिजिकल आंखों के लिए वो सूरज है उजाला, ऐसे ही हमारे स्पिरिचुअल आंखों के लिए यीशु मसीह है उजाला। हमारी आत्मा की आंखों के लिए, हमारी स्पिरिचुअल आंखों के लिए, है ना। शरीर की आंखों के लिए सूरज एक उजाला है जिसमें हम देखते हैं, लेकिन आत्मा की आंखों के लिए कौन उजाला है? यीशु मसीह उजाला है। ठीक है। हम इस वचन को हमने कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन को हम फॉलो नहीं करते। इस वचन के ऊपर हम चलते नहीं है, इस वचन को भी हम जानते ही नहीं है। मैं कहूं वचन को जानना, वचन में चलना अलग अलग चीजें हैं। जो वचन को जान जाता है, जो वचन में चलना शुरू कर देता है, वो वचन की आशीषों को प्राप्त करना चालू कर देता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में चल रहे थे, यहूदी लोग चल रहे थे, संसार चल रहा है, सब कोई चल रहा है, सब उजाले को देख रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं। तब यीशु मसीह वहां रुका और यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस वक्त आत्मिक अंधकार में हो, तुम इस वक्त आत्मिक अंधकार में हो। इसलिए जगत की ज्योति मैं हूं, मैं इस दुनिया में जगत की ज्योति बनकर आया। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। किसमें चलेगा? ज्योति में। ज्योति में चलेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? जब हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में चलते हैं, अगर हम अपने फिजिकल आंखों से देखेंगे तो हमें डार्कनेस नजर आएगा, हमें समस्या नजर आएगी, हमें प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, हमें दुख नजर आएंगे, हमें तकलीफें नजर आएंगी, हमें कमियां नजर आएंगी, है ना। लेकिन जब हम यीशु मसीह की आंखों से देखना चालू करेंगे, जब यीशु मसीह हमारा उजाला होगा, वास्तव में हमारा यीशु मसीह उजाला होगा, है ना, तब हमें डार्कनेस नजर नहीं आएगा, हमें समस्या नजर नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई बीमार मेरे सामने है तो आप अपने फिजिकल आंखों से जब उसे देखोगे तो आप कहोगे ये बीमार है,
इसकी बीमारी लाइलाज है, इसने बहुत सारे बीमारों को दिखाया पर बीमारी चंगी नहीं हुई, ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यीशु की आंखों से देखना शुरू करूंगा, अगर यीशु मसीह सच में मेरा उजाला बन जाएगा, अगर मैं यीशु को फॉलो करूंगा, तो मैं देखूंगा ये बीमार नहीं, इसके अंदर गवाही है ना, इसके अंदर परमेश्वर की महिमा है। ये जब चंगा होगा क्या करेगा? परमेश्वर की महिमा करेगा ना। जब यीशु मसीह चल रहे थे, चेलों ने पूछा ये क्यों अंधा पैदा हुआ, है ना, किसने पाप किया? क्या कर रहे हैं वो? फिजिकल आंखों से देख रहे हैं। यीशु मसीह अब तक उनकी ज्योति नहीं बना, वो यीशु के साथ साथ तो चल रहे थे, लेकिन शरीर में चल रहे थे, आत्मा में नहीं चल रहे थे। हम भी शरीर में चलते हैं, आत्मा में नहीं चलते। यीशु के साथ साथ तो चल रहे हैं, लेकिन आत्मा में नहीं चल रहे हैं, शारीरिक आंखों से देख रहे हैं। यीशु मसीह उस अंधे में परमेश्वर की महिमा को देख रहा था, यीशु मसीह उस अंधे में परमेश्वर की गवाही को देख रहा था, लेकिन चेले अंधेपन को देख रहे हैं। हाँ, डार्कनेस में है, उनकी आंखों के आगे क्या है? अंधकार। आज भी हमारे आंखों के सामने अंधकार है, क्योंकि हमें नजर नहीं आता कि उजाला कैसे होगा, चीजें कैसे होंगी, परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। हमें तो बस डार्कनेस नजर आता है कि परिस्थिति बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है, तकलीफ बहुत बड़ी है। हमें क्या नजर आता है? सिर्फ वो डार्कनेस नजर आता है। कहने के लिए तो मसीह में है, लेकिन यीशु अभी तक उजाला बना ही नहीं हमारा। अभी तक हमने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को जाना ही नहीं। अभी भी हम यीशु मसीह से कोसों दूर हैं, कोसों दूर हैं। यीशु मसीह ने एक बात कही कि अनंत जीवन ये है कि पिता ये मुझे जाने, यीशु मसीह को जाने, उसको जाने। अगर यीशु मसीह सच में हमारा उजाला है, तो हमें गवाहियां नजर आएंगी, हमें चमत्कार नजर आएंगे, हमें उसके काम नजर आएंगे, हमें उसकी महिमा होते हुए नजर आएगी। आज नजर नहीं आ रही, कल नजर आ। देखो यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के बाहर गया, है ना, जब यीशु मसीह को पता चला लाजर बीमार है, उसे आज निकलना 2 दिन और रुक गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर की महिमा नजर आ रही थी। चेलों को नजर आ रहा है जाएंगे यहूदी मारेंगे, डार्कनेस में चल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को क्या नजर आ रहा है? महिमा नजर आ रहा है। जब यीशु मसीह वहां आए, लिखा है जब वो मार्था से बात कर रहे हैं, मरियम से बात कर रहे हैं, तुमने उसे कहां रखा है? उनकी आंखें अभी भी डार्कनेस में, अंधकार में है, वो नहीं देख पा रहे। वो होने वाली बातों को नहीं देख पा रहे, लेकिन जो प्रेजेंट है वो देख रहे हैं। होने वाली बातों को नहीं देख पा रहे। भविष्यवक्ता क्या करते हैं? होने वाली बातों को देखते हैं। परमेश्वर की गवाही क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा है। होने वाली बातों को, यीशु मसीह क्या है? होने वाली बातों को वो हमें दिखाता है। जो चीजें अभी नजर नहीं आती, वही तो विश्वास की आत्मा में दिखाता है, वही तो वो लाइट, वो डार्क ज्योति हमें दिखाता है। दूरबीन क्या करता है? दूर की चीजों को दिखाता है ना। तो यीशु मसीह वो लाइट है जो हमारे स्पिरिचुअल जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन में चीजें कैसे कैसे प्राप्त होंगी, कैसे चीजें होंगी, कैसे उसका कार्य होगा, वो हमें दिखाता है। यीशु मसीह आत्मा में साफ साफ चीजों को देख रहे हैं कि कब्र के बाहर वो गए, है ना। लोग शरीर में देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आत्मा में देख रहा है। वो देख रहा है। कब्र के बाहर खड़े होकर उसने वो रोया, वो रोया। क्यों रोया? विश्वास देखकर लोगों का, उन लोगों के लिए रोया। वो लाजर के लिए नहीं रोया, उन लोगों के लिए रोया। और यीशु के रोने से पता है क्या हुआ?
क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू सदा मेरी सुनता है। उसने कहा, लाजर को आवाज मारी, लाजर कब्र से बाहर आ गया। वहां लिखा है बहुतों ने यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आए। बहुत सारे लोगों ने यहूदियों को छोड़ दिया। लोग लाजर को देखने के लिए आ रहे हैं, लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आ रहे हैं। पहले जिस रफ्तार से काम हो रहा था, अब वो जो रफ्तार है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई यीशु के आंसू बहाने से। समझ? तब यहूदियों ने कहा, देखो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जमाना उसके पीछे हो चला है। यीशु मसीह आत्मा में देख रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा कभी अंधकार में ना चले। वो अंधकार, अंधकार क्या है? हम चल तो रहे, हमें पता ही नहीं हमारा भविष्य कहाँ है, पता ही नहीं हमें आगे करना क्या है, पता ही नहीं हमारा विजन क्या है, पता ही नहीं हमें कुछ करना भी है नहीं करना, बस चल रहे हैं जी। कुछ नजर नहीं आ रहा। बताओ, पता है आपको क्या करना है? पता है आपके लिए क्या उद्देश्य है, क्या योजना है, क्या विजन है, किस दिशा में आपको आगे आगे बढ़ना है? नहीं पता। बस कोई हाथ पकड़ के हमें चला रहा है, हम चल रहे। आत्मिकता में अंधे हैं, बिना लक्ष्य के भाग रहे हैं। अंधे क्या करते हैं? टटोलते हैं। कोई हाथ पकड़ के इधर ले जाता है, उधर चले गए, कोई हाथ पकड़ के इधर ले गया, उधर ले चले गए। लेकिन उसके लिए दिक्कत तब होती है जब कोई अंधा उसका हाथ पकड़ ले। अगर कोई अंधा, उसकी अगुवाई करने वाला कोई अंधा मिल गया तो क्या होगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? ये तो कहा, अगर कोई अंधा उसे मिल गया तो क्या होगा? दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे, है ना? कहावत है, गुरु लालची चेला लोभी, दोनों नरक में ठेलम ठेला है, दोनों जाते हैं नरक में, है ना? इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात की, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जब यीशु मसीह हमारी ज्योति बन जाएगा, हम यीशु के प्रकाश में चलना चालू करेंगे, सो हमारा विजन क्लियर होगा, हमारा दर्शन क्लियर होगा, हमें पता होगा हमें किस लक्ष्य में भागना है, किस बुलाहट में जाना है, किस उद्देश्य में भागना है, किस दौड़ में हमें आगे बढ़ना है। क्लियर होगा हमारे सामने सब कुछ, लेकिन अभी तक हमारे सामने क्लियर नहीं है। कोई हमारा हाथ पकड़ के इधर ले जाता है, कोई हमारी अगुवाई इधर कर देता है, कोई उधर कर देता है, हम बस इधर उधर ही घूमते रह जाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह हमारी ज्योति बन जाएगा, फिर अंधकार हमारे सामने ठहर नहीं पाएगा, फिर हम अंधकार में नहीं चलेंगे। हमें पता होगा कि जो परेशानी हमारे सामने है, परेशानी नहीं है, इसके द्वारा एक परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट होगी। ये बीमारी नहीं है, इसके द्वारा एक बड़ी गवाही प्रकट होगी। मुझे पता है कि मुझे परमेश्वर के लिए ये काम करना, आत्माओं को जीतना, मुझे पता है मेरा ये लक्ष्य है, कोई मुझे उस लक्ष्य से भटका नहीं सकता। हमें नजर आएगा साफ साफ, आत्मा में हम देख पाएंगे अपने हालातों को बदलते हुए, अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए। यीशु पहले ही देख रहा है लाजर को मुर्दों में से जीवित होते हुए, वो पहले ही देख रहा है भीड़ कैसे बचेगी। इसीलिए लाजर की कब्र के बाहर खड़ा होकर यीशु रोया, है ना? बाइबल में सबसे छोटी आयत कौन सी है? यीशु रोया, है ना? सबसे छोटी आयत, यीशु रोया। और यीशु के रोने से, उसका रोना व्यर्थ नहीं था, उसका रोना बहुत सारे लोगों को यीशु के पास लेकर आया। हमारा रोना बहुत सारे लोगों को यीशु के पास लेकर आता है। हमारा रोना बड़ी बड़ी उत्तरों को लेकर आता है। हमारा रोना परमेश्वर के सामने बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आता है। हमारा रोना व्यर्थ नहीं है, हमारा रोना, है ना? यीशु मसीह रोया आत्माओं के लिए, है ना? और यीशु मसीह ने जो आत्मा में देखा, उसका विजन क्लियर था, उसके सामने डार्कनेस नहीं था, उसको पता था सब कुछ कि अभी मेरे पकड़वाए जाने का समय नहीं आया, इसलिए मैं खुल के काम करूंगा। अभी मेरा ऊपर जाने का समय नहीं आया, इसलिए मैं खुल के काम करूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है,
यीशु मसीह ने कहा जाओ उस लोमड़ी से कह दो अभी मेरा समय नहीं है, अभी मेरा समय नहीं है, अभी मुझे काम करना है ना? क्यों? उसका विजन क्लियर है, उसका दर्शन क्लियर है, कोई उनको रोक नहीं सकता जब तक उनका समय ना आए। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर है, 5 रोटी 2 मछली, यीशु मसीह कहता है भीड़ को खिलाना हमें। चेले क्या कह रहे हैं? चिंता घर पे भेजते हैं। क्या आंखों के सामने क्या है? अंधकार है, नहीं चल रहे यीशु की ज्योति में। उनको नहीं पता कि यीशु मसीह हमारे साथ जो है वो क्या कर सकता है। और ये एक बार नहीं हुआ, ये 2 बार हुआ। एक तो जगह लिखा भी कि यीशु जानता था वो क्या करेगा। यीशु तो आत्मा में साफ साफ देख रहा है, लेकिन चेले नहीं देख रहे ना। चल यीशु के पीछे रहे हैं, लेकिन देख हम भी ऐसे ही हैं, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे। तभी तो यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले को कहा हाथ बढ़ा। क्यों? क्योंकि यीशु ने देख लिया हाथ बढ़ जाएगा, तभी तो बोला। तभी तो उसने बोला। अगर चेले ज्योति में होते तो चेले भी देख पाते कि यीशु क्या करने वाला है ना? और तब वो खड़े होकर गवाही दे पाते, बिठा देते, है ना, और परमेश्वर की महिमा कर बैठते, है ना। आज भी क्या होता है जब हम आत्मा में देख लेते हैं। अब मैं एक जगह प्रार्थना कर रहा था, मैं आत्मा में देख रहा था कि सिर में से ना कुछ निकल के गया है, सिर में से स्प्रिटें निकल के गई है। लोग गवाही दे रहे, मैं कहा किसी के सिर में से स्प्रिट निकल के गई है, कुछ चंगा हुआ है। देख लिया तो एक बहन उसी समय चिल्लाई, हाँ मेरे में से निकल के गया है, मेरे सिर में भयानक दर्द था, अब नहीं है, अब निकल के गया है। तो जब हम देख लेंगे तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे। यही तो है आत्मा में देखना, यही तो है आत्मा की ज्योति, यही तो है हमारी आत्मा की ज्योति, है ना। तभी यीशु मसीह ने अद्भुत बात कहा, जगत की ज्योति में, वो स्पिरिचुअल ज्योति, वो आत्मिक ज्योति जो मनुष्य को जीवन प्रदान करती, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। लिखा है जीवन की ज्योति। कौन सी ज्योति? जीवन की ज्योति, मौत की ज्योति नहीं, अंधकार नहीं, जीवन की ज्योति को पाएगा, है ना। उसे दिखाई देगा कि परमेश्वर क्या करेगा, मेरे इस छोटे से बीज से परमेश्वर क्या करेगा, उसको नजर आएगा। मेरे इस छोटी सी कुर्बानी से परमेश्वर क्या करेगा, मेरे इस 1 घंटे की प्रार्थना से परमेश्वर क्या करेगा, मेरे इस सुसमाचार सुनाने से परमेश्वर क्या करेगा, उसको नजर आएगा। और फिर वो निराशा में नहीं चलेगा, वो मायूस होकर नहीं चलेगा, उसको नजर आएगा कि परमेश्वर मेरे इस योगदान से क्या कर सकता है, परमेश्वर मेरे इस कदम से क्या कर सकता है, यीशु मसीह मेरे द्वारा क्या कर सकता है। और फिर जब उसको नजर आएगा, जब वो अपने आप को समर्पित कर देगा, तब वो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगा, है ना। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर गए, उनको पता था कि मेरे क्रूस की कुर्बानी के द्वारा पिता क्या करेगा, इसलिए उसका क्रूस पे जाना एक डार्कनेस में नहीं था, है ना। उसको पता था मैं क्रूस पे जब जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाला जाऊंगा, उसके बाद परमेश्वर कैसी बड़ी महिमा को प्रकट करेगा, कैसे बड़े जलाल को प्रकट करेगा, कैसे बड़ी तेज को प्रकट करेगा, है ना। इसीलिए उसने पहले से उन बातों की गवाही दे दी, पहले से उन बातों की चर्चा कर दी, पहले से उन बातों को बता दिया। इसलिए आज हम क्यों परेशानी में जी रहे हैं, क्यों निराशा में जी रहे हैं, क्यों अंधकार में जी रहे हैं, क्यों डिप्रेशन में जी रहे हैं, क्यों मायूसी में जी रहे हैं? क्योंकि हम यीशु में देखते ही नहीं हैं, हम यीशु मसीह से पूछते ही नहीं हैं, हम यीशु मसीह को जानते ही नहीं हैं, हमारा कोई संबंध यीशु मसीह के साथ है ही नहीं। उसी यीशु ने कहा अगर तू इस पहाड़ से कहेगा ना उखड़ और जाकर समुंदर में चला जा, तो ये तेरी मान लेगा, मान लेगा ये तेरी। पहाड़ को नहीं कहा उखड़ने के, पहाड़ भी उखड़ जाता है, पर यीशु ने नहीं कहा किसी पत्थर के आगे सर मारो, बोलो उसको उखड़े उखड़े,
उसने अंधकार की ताकतों को कहा उखड़ने के लिए, उसने परेशानियों को कहा उखड़ने के लिए, उसने कहा बीमारियों को उखाड़ दोगे तुम। उदाहरण एक फिजिकल था ये, इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक था, बहुत बड़ा कारण था, लेकिन यीशु मसीह के कहने का अर्थ स्पिरिचुअल में था कि वो तुम्हारी मान लेंगे। अगर तुम कहते हो कि दुष्ट आत्मा निकल, तो मानता है ना वो, है ना, तो होगा। मैं आपको रियल बताता हूँ बात क्या हुआ। एक बार एक कपल थे, वो गोवा गए, रियल बात बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़े कुछ साल पहले की बात है। गोवा गए, 2 बच्चे थे उनके, एक छोटा बच्चा था और एक बेटी थी। तो दोनों कपल ना बीच के किनारे बैठ गए और एक ने कहा कि भाई तुम बेटी का ध्यान रखो, मैं बेटे का ध्यान रखूंगी। और दोनों पानी में अपने पैर हिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अचानक एक तेज लहर आई, और जब तेज लहर आई ना, तो जो छोटा बच्चा था वो गायब है, नजर नहीं आ रहा। बेटी है, छोटा बच्चा नजर नहीं आ रहा, उसको गायब हो गया। उसकी माँ जो है तिलमिला गई, परेशान हो गई, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, चिल्लाने लगी, रोने लगी, मेरा बच्चा कहाँ गया। उसने अपने पति को पकड़ लिया, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा मुझे दो। पागलपन में चली गई थी एकदम से। उसका पति उस समंदर में कूद गया कि बच्चे को निकाल के लाए। बच्चा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, लहरें उसको ले गई उठा के। तब उसे आत्मा में ना एक आवाज है, समंदर से बात कर, उसको बोल मेरे बच्चे को वापस कर। उसने बोला, समंदर मेरे बच्चे को वापस कर। कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने फिर आवाज आई, उसको बोल यीशु मसीह के नाम से, जोर से बोल, बोल यीशु मसीह के नाम से, समंदर मेरे बच्चे को वापस कर। उसने जोर से चिल्लाकर बोला, ऐ समंदर तुझे सुनाई नहीं दिया, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे को वापस कर। जैसे ही उसने बोला ना, उसके बच्चे का पैर नजर आने लगा। उसने अपने पति को बोला, वो देखो वो देखो वो देखो, सिर नीचे है, पैर ऊपर है, बच्चा समंदर में। उसका पति उस तरफ गया, उसने बच्चे को निकाल के लाया। बच्चा समंदर के अंदर है, पैर ऊपर है, सिर जिंदा होगा बच्चा। लेकिन जब वो निकाल के लाया, बच्चे में सांसें थी, बच्चा सांस ले रहा है, बच्चा जीवित है, बच्चा बचा हुआ है ना। ये बहुत बड़ी गवाही है। उस समंदर के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को संभाल के रखा। उस समंदर ने उस बच्चे के प्राण नहीं लिए, है ना। उस समंदर की औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि जब उसने कमांड किया उस बच्चे के प्राण को ले सके, है ना। उसने वापस कर दिया उसको, जब उसने कमांड किया, जब उसने बोला, है ना। अभी सब कुछ उसके सामने अंधकार था, लेकिन जैसे उसने खुदा की आवाज़ को सुना, उसने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना, सब कुछ साफ साफ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और जैसे क्लियर हुआ, उसने देखना चालू किया कि बच्चा कैसे मिलेगा, बच्चा कैसे आएगा। और जैसे उसने वो काम किया, उसको उसका बच्चा मिल गया। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ समय पहले की बात है। उसका बच्चा उसको मिल गया है। आज हम बहुत सारी चीज़ों की डार्कनेस में चल रहे हैं, परेशानियों में चल रहे हैं, हालातों में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक यीशु मसीह हमारी ज्योति है ही नहीं। अभी तक हम उसे जानते ही नहीं है कि हमारा प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है, हमारे प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है, हमारे प्रभु के उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या है, हमारा प्रभु हमारे के लिए हमारा लक्ष्य क्या है, अभी तक हमें पता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन हम अपने हर काम में प्रभु यीशु मसीह को देखना चालू करेंगे कि प्रभु ये काम कैसे होगा, जब हम उस ज्योति में देखना चालू करेंगे,
तो हमारे लिए सब कुछ क्लियर होगा, आमीन। सब कुछ हमें साफ साफ नजर आएगा और फिर हम जीवन की ज्योति पाएंगे। मौत का अंधकार हमारे पास नहीं होगा, मृत्यु के घोर अंधकार हमारे पास नहीं होगा। हम जय पाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, हम जय में चलते जाएंगे, हम जयवंत से बढ़कर बनेंगे। हालेलुया, आमेन। प्रभु आशीष दे आपको। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका